पलटू राम तो ये नहीं है, भाजपा है पलटू राम। उन्होंने नीतीश कुमार पर डोरा डाला और नीतीश कुमार अवसरवादी नेता के रूप में हमेशा रहे हैं। इसी लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश जी को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का अंजाम क्या होगा। सत्ता के नशे के कारण अक्सर आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता नजर आता है और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में। एक बार फिर से जो आम वोटर्स है उसके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है, क्योंकि वोटर्स हमेशा जो जिसे चुनकर आता है वो सोचता है कि 5 साल यही हमारी सरकार में रहेंगे और यही हमारा बुरा भला सोचेंगे, लेकिन उसके बाद जब सत्ता आ जाती है हाथ में, उसके बाद कभी नेता इस तरफ कभी नेता उस तरफ, और यही हाल है बिहार का। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव विद्युत सिंह जी और प्रवक्ता आरजेडी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज में। सर, बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार कभी इस तरफ रहते हैं कभी उस तरफ रहते हैं, तो नीतीश कुमार का ये कन्फर्म क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, ये नीतीश जी से ही बता सकते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से। और इसके पहले भी उन्होंने हमारे ही साथ सरकार बनाई थी, फिर वो भाजपा के पाले में गए और दोबारा फिर आए। उन्होंने लालू जी से गलती माना और लालू जी ने नहीं सरकार बनाने को कहा था, वो खुद गए थे उनके दरवाजे पर कि एक बार मौका दीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव ही चाहेंगे तो इनको मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, लेकिन लालू जी ने हमेशा कहा कि नहीं, आप अभिभावक के रूप में तेजस्वी का मार्गदर्शन करें, और यही हो रहा था। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि पलटू राम तो ये नहीं है, भाजपा है पलटू राम। असली पलटू राम भारतीय जनता पार्टी है और ये रणनीति दिल्ली से चली गई। आपका कहना है कि भाजपा ने ये रणनीति बनाई है, भाजपा ने नीतीश कुमार को अपने दबाव में लिया है? बिल्कुल लिया। और भाजपा को डर था कि बिहार की 40 की 40 सीटें वो हार रही थी, उसका असर यूपी पर पड़ रहा था। यूपी में भाजपा 25 से 26 सीट नहीं जा रही थी, जहां उसका सफाया तय था। उसी के रणनीति के तहत उन्होंने नीतीश कुमार पर डोरा डाला और नीतीश कुमार अवसरवादी नेता के रूप में हमेशा रहे हैं, लेकिन पहली बार लालू जी ने आखिरी बार फिर विश्वास किया उनके ऊपर और उनको अपने साथ लिया, मुख्यमंत्री बनाया, पूरा सम्मान दिया। हमेशा वो दही चूड़ा खाना खाने जाते थे वहां पर उनके आवास पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना गलत किया कि मतलब उन्होंने ऐसा रंग बदला कि गिरगिट भी फेल हो गया उनके आगे। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, नवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, तो तेजस्वी यादव को यह तो पहले से मालूम था कि नीतीश कुमार तो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। जब वो खुद गए थे नीतीश कुमार जी लालू जी के आवास पर, उन्होंने कहा था कि एक मौका मुझे और दे दीजिए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भोले बाबा हैं एकदम, वो बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और इधर उन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांट भी कराया था। यहाँ तक नीतीश जी ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कही थी, तो उन्होंने मना किया। लालू जी ने कहा कि आप अभिभावक के रूप में इनका मार्गदर्शन कीजिएगा, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। उसके बाद ये इन्होंने इस तरह किया, इसका सबक तो वहां की जनता देगी। नीतीश बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और आज इतना बड़े पलट गए वो अपनी बात से। उनकी कथनी करने में यही अंतर है। उनको लगा कि तेजस्वी यादव लोकप्रिय होता जा रहा है युवाओं के बीच। जितनी नौकरियां तेजस्वी यादव ने दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, हर 2 मिनट पे 1 नौकरियां का उन्होंने दिया। जो जो वादा किया सब, यहाँ तक कि यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कम से कम 2000 लड़कों ने वहां पर नौकरी ज्वाइन किया है। यही सब उनके लिए खतरे की घंटी और भाजपा के लिए नहीं। भाजपा की रणनीति थी किसी तरह सरकार का तख्ता पलटे, लोकसभा चुनाव। इसी लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश जी को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का अंजाम क्या होता है। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं, सम्राट चौधरी, उनको अब उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और ये वही सम्राट चौधरी हैं जो कह रहे थे कि मैं अपनी पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ के फेंक नहीं दूंगा। ये तो सम्राट चौधरी ही बता सकते हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों की पार्टी है, मोदी जी और अमित शाह जी। बाकी वहां सब बौने हैं। जो वहां का फैसला होगा इनको मानना है, और नहीं जो मानता है उसके यहाँ ईडी सीबीआई का रेड करा दिया जाता है। तो यही कारण है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अभी कोई नहीं था, ये गोदी मीडिया का बनाया हुआ खेल है।
कुछ गोदी मीडिया जो इसको चला रहे हैं, आने दीजिए समय, सब पिक्चर साफ हो जाएगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो आम वोटर है, ये कितने विश्वास के साथ अपनी पसंदीदा पार्टी को चिन्हित करता है, उनको वोट उनके चुनाव चिन्ह पर अपना निशान लगा करके आता है कि ये पार्टी सरकार में आएगी, हमारा बुरा भला सोचेगी, हमारे लिए कुछ काम करेगी और उसके बाद जब नेता सत्ता में आते हैं, कुर्सी के लिए वो कभी इस तरफ चले जाते हैं, कभी उस तरफ चले जाते हैं, तो ये वोटर्स के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है? ये आपका गंभीर सवाल है और इस पे जनता को अब निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वोट हम तो देते हैं सत्ता के पक्ष में या खिलाफ, लेकिन नेता क्या करता है, तुरंत बिक जाता है। अब जनता को ये फैसला लेना कि ऐसे लोगों को इनकी जमानत जब्त करा देना है जी। और ये निर्णय जनता आपकी लेगी 2024 में, इसका परिणाम जल्द ही सामने आपको आएगा। 2024 में तो लोकसभा चुनाव है, उसमें जो जनता लेगी वो लेगी। बिहार में अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें क्या जमानत जब्त होगी? क्या आरजेडी अकेले पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी? आरजेडी के साथ गठबंधन है, माले का है, कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है, हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार की तो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी उस विधानसभा में और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थी, हमेशा रहेगी। उसकी सांप्रदायिकतावादी नीति के खिलाफ बस उनके पास एक ही काम है, मंदिर मंदिर मंदिर। धर्म की आड़ में जनता को ढकेला जा रहा है, अब जनता इसको समझ रही है। आपने हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता विद्युत सिंह जी, जिनका कहना है कि भाजपा ने बहलाया फुसलाया है नीतीश कुमार को, जिसके चलते नीतीश कुमार को पता नहीं क्या सूझी कि अब वो भाजपा में आ गए हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी यह चाल उनकी कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लालच में जो भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए हैं वो। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी तरीके से भाजपा पर हावी होने वाला है। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के लिए।